Hello everyone. So the question that we have over here is A started a business with $2000. A ने कोई particular business start किया, मान लीजिए $2000 से ने start किया है, already given in the question. He further invested the same amount of money in the second and third month as well. यानी दूसरे और तीसरे महीने में भी इसने दो दो हजार जो है वो ऐड करके गया. इसका मतलब जो इसका 2000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 1 मंथ चला. दैट मीन्स ये 2000 के इक्वल आ जाता है. उसके बाद आप बात करें कि 2000 जो है वो बढ़ के 2000 और बढ़ गया. दैट मीन्स 4000 हो गया. अब ये 4000 जो है वो भी रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि थर्ड मंथ में उसका फिर से इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज हो रहा है. तो 4000 रुपीज जो है वो बिजनेस में उसका एक मंथ और डले रहे जो कि सेकेंड मंथ था. तो ये चीज़ हो जाती है आपकी 4000. उसके बाद आप बात करें कि उसने 2000 उसका इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया. ये उसका फाइनल इन्वेस्टमेंट है जो कि 6000 रुपये हो जाएगा. 6000 रुपीज़ हो जाएगा. अब ये जो है 12 महीने में से एक महीने ये चीज़ यहाँ चली गई, एक महीना ये चीज़ यहाँ चली गई. दैट मीन्स 6000 फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम जो कि है इन्वेस्टेड रही विच इज 60,000. यस, 60,000. सो दिस इज 60,000, 4,000 और 2,000. इसका इतना इन्वेस्टमेंट हुआ. अब आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन. कह रहा है कि बी इन्वेस्टेड $4,000 इन द बिगनिंग ऑफ 7th, 8th एंड 9 मंथ्स. यानी उसका इनिशियल के 6 मंथ्स में तो कोई रोल था ही नहीं. सीधा 7th, 8th और 9th मंथ में उसकी एंट्री हुई है और अलग अलग अमाउंट्स उसने इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस में. तो इसने मान लीजिए 4,000 इसने डाले. 7th मंथ में इसने 4,000 डाले. तो ये चीज़ एक महीने के लिए चली बिजनेस में 4,000 रुपीज़. फिर ये कह रहा है कि इसने इन्वेस्टमेंट अपना 4,000 रुपीज़ से बढ़ा दिया. बी इन्वेस्टेड 4,000 बिगनिंग ऑफ द 7th, 8th एंड 9th मंथ्स. तो उसने 4,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया. यानी 8,000 चलेगी उसकी जो 8th वाले मंथ में. तो ये भी एक महीना चली. अब उसका जो फाइनल इन्वेस्टमेंट है जो 9th मंथ का इन्वेस्टमेंट है विच इज इज फाइनल इन्वेस्टमेंट. तो 8,000 प्लस 4,000 उसने और इन्वेस्ट कर दिए विच इज 12,000. अब आई नो कि वो 7th मंथ में आया है. यानी स्टार्टिंग के उसके 6 मंथ्स नहीं चले. 1 मंथ ये चीज़ हो गया, 1 मंथ ये चीज़ हो गया. यानी रिमेनिंग 9, 10th, 11th एंड 12th मंथ से यानी रिमेनिंग 4 मंथ्स जो है इसका यहाँ पे ये चीज़ इन्वेस्टेड रही विच इज 12,000 इंटू 4, 48,000. यस. बात करें आगे. कह रहा है क्वेश्चन कि सी इन्वेस्टेड $6,000 ईच एट द बिगनिंग ऑफ 11th एंड 12th मंथ. तो सी ऐसे हैं. सी ने क्या किया है कि स्टार्टिंग के 10 मंथ्स जो है उसने एंट्री ही नहीं करी. सीधा ये आ रहा है 11th मंथ में. और सी इन्वेस्टेड कह रहा है $6,000 ईच एट बिगिनिंग ऑफ 11th एंड 12th मंथ. बिगनिंग जो शब्द है बहुत जरूरी है. मान लीजिए 10 महीने तक तो उसने कुछ नहीं किया. तो 11वें महीने में जो उसका पैसा चला वो 6,000 रुपीज चला. एक महीने तक, सिर्फ एक महीने तक ही उसका 6,000 ये चीज इन्वेस्टेड रही. क्योंकि ये इनिशियल 6,000 प्लस उसने 6,000 का अपना इन्वेस्टमेंट जो कि और बढ़ा दिया. तो वो चीज चली 12,000. यानी ये 6,000 से ये इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया फॉर द 12th मंथ. तो फॉर द 12th मंथ 6,000 प्लस 6,000 बढ़ के हो गया 12,000 इंटू 1. तो ये चीज चली 12,000. तो यस, ये है. तो इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन अगर देखें तो एज ए हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व विद द बिजनेस ही गॉट 20% ऑफ द प्रॉफिट एज हिज सैलरी. द रिमेनिंग अमाउंट इज देन शेयर्ड बिटवीन ए, बी एंड सी. If A received profit of $1,700 at the end of the year, then how much will be B's share? तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स का जो रेशियो होता है, इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो में ही आपका प्रॉफिट शेयरिंग होती है. इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयरिंग होता है. तो देखते हैं टोटल इनका इन्वेस्टमेंट रहा कितना है. सो ए के लिए हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये 2,000, ये आपका 4,000 और ये आपका 60,000. यानी 2 और 4 6 और 60 66,000. ए की बात करें तो इसका टोटल इसने 66,000 डाला है. बी की बात करें ऐसे ही आप प्लस करेंगे 4,000 एंड 8,000 मेक 12,000, 12 एंड 48,000 मेक्स 60,000. यस, 60,000 इसका हो जाता है. उसके बाद बात करें सी की तो सी का 6,000 एंड 12,000. सी ने इन्वेस्ट किया है 18,000. अब बात करें इसके, ये लोग अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनको प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलने चाहिए. तो इसका अगर आप रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे सो दिस जीरोस विल गेट कैंसिल. 6 11 जा, दिस इज 6 10 जा एंड दिस इज 6 3 जा. तो ए इज टू बी इज टू सी का ये पर्टिकुलर रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग
लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कही है कि ही गॉट 20% ऑफ द प्रॉफिट एज हिज सैलरी। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि किसी की अगर सैलरी बटनी होती है पर्टिकुलर बिजनेस में, तो सैलरी हमेशा पहले बटेगी, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है फिर आप इस रेशियो में बांटते हैं। तो मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट लेट अस अज्यूम इट टू बी 100x। टोटल प्रॉफिट अगर उन्होंने 100x कमाया, तो ए का जो सैलरी है, ए का जो सैलरी वाला पार्ट है वो 20% हो जाएगा। तो 100x का 20% निकल के आ जाता है 20x। अब बात करते हैं इफ ए रिसीव्ड, उसको जो टोटल प्रॉफिट रिसीव हुआ है $1700 रिसीव हुआ है, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट जो आपका बच जाता है वो बच जाता है 80x, राइट। 80x का जो प्रॉफिट है उसमें से ए का जो शेयर बनेगा इट इज नथिंग बट 11/24। 11 and 10 is 21 and 3 is 24। 80x का इसको 11/24 मिला, प्लस इसको इनिशियली 20x ऑलरेडी मिल चुका है, और दिस इज इक्विवेलेंट टू $1700 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप इसको कैंसिल कर लेंगे। दिस इज 4 6 दिस इज 4 20 वंस अगेन, this is 2 3s 2 10s, so this is nothing but 110x। 110x by 3 इसको आप सॉल्व करेंगे, प्लस 20x is equal to 1700। so here taking LCM you will get it as 110x plus 60x to be is equal to, upon में 3 है तो 1700 into 3 will become out to be 5100। so 110x plus 60x which is 170x, 170x की वैल्यू है वो 5100 है। दैट मीन्स आप x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 30 के इक्वल। तो व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इज देन हाउ मच विल बी बीज शेयर। तो बी को कोई सैलरी वैल्यू मिलनी नहीं है, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट उनका 80x बचा था उसमें से जो आपका बी का शेयर है आप इस रेशियो से देखेंगे विच इज़ नथिंग बट 10/24 उसको मिलना है, 10/24 इसको मिलना है। दैट मीन्स 80x दैट इज 80 इंटू 30 का 10/24 बी का हिस्सा है। 80 इंटू 30 इज 2400 का 10/24। इसको आप सॉल्व करेंगे 24 टाइम्स 100, तो 100 इंटू 10 इज 1000। $1000 is what these shares should be। So let us carefully look at the options। So yes, we have option C as the right answer for this particular question, which is $1000।